हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम एमरॉल्ड फाइनेंस लिमिटेड के क्वार्टर थ्री के अपडेट के बारे में बात करेंगे। इसका रिजल्ट आया, इसकी कॉन कॉल भी हुई, तो मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कॉन कॉल में क्या क्या बातें हुई, कैसा ग्रोथ का गाइडेंस रहा और क्या कैसा रिजल्ट रहा अभी क्वार्टर थ्री का। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड दिस इज नॉट एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, एमरॉल्ड फाइनेंस का बिजनेस मॉडल मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल में बता दिया था। इसके तीन वर्टिकल्स है एक्चुअली। ये डिस्ट्रीब्यूशन भी है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है जो एचडीएफसी और एचडीएफसी वगैरह का गोल्ड लोन मतलब प्रोवाइड करता है। और दूसरा एमएसएमई का भी लेंडर है, ये एमएसएमई को भी लोन प्रोवाइड करता है। और थर्ड है इसका ईडब्ल्यूए, जिसके बारे में हम अभी बहुत मतलब बहुत उत्सुकता है बनी हुई है इस प्रोडक्ट की। हाँ, मार्केट में भी और आप देखा जाए तो एक सभी जगह एक माहौल है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा यूनिक प्रोडक्ट है। तीन चार कंपनियां ही काम करती हैं, उसमें भी इसका एक एक अलग मोड है, वो डिटेल में मैं बात करूंगा वीडियो में। तो वो अभी मात्र 2% ही कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वो आने वाले बहुत तेजी से बढ़ने वाला है उसकी ग्रोथ, और उसका मार्केट टोटल एड्रेसेबल मार्केट भी बहुत ह्यूज है। तो वो सब डिटेल में हम बात करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए, क्वार्टर थ्री का जो अपडेट आया, इसमें इन्होंने जो कंपनी को अराउंड अराउंड इन्होंने इनका टारगेट था कि अर्लियर इनका टारगेट था कि 100 कंपनीज को ऐड करेंगे ईडब्ल्यूए के लिए, और अभी इन्होंने अपना गाइडेंस रिवाइज किया, 60 कंपनीज को ऐड करेंगे। तो 40 इन्होंने ऑलरेडी कर दी है क्वार्टर थ्री तक, 40 कंपनीज को, और 20 कंपनी से और ऐड करेंगे इस क्वार्टर में। तो गाइडेंस रिड्यूस किया। देखिए, कॉन कॉल में क्वेश्चन पूछा गया कि गाइडेंस आप क्यों रिड्यूस कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट का यही फोकस था कि हम हमारा जो टारगेट है मतलब इनका टारगेट है कि जो ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट है उसको ये 2 करोड़ रुपए पर मंथ के हिसाब से डिसबर्समेंट करना चाहते हैं। मतलब जो भी सैलरीड जो एम्प्लॉय होते हैं उनको ये लोन देते हैं, तो ये 2 करोड़ रुपए पर मंथ, मतलब इनका टारगेट है मार्च 25 तक इनका टारगेट था। तो ये बोल रहे हैं हम क्वालिटी क्वांटिटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, मैं कंपनीज की, हम कॉरपोरेट्स की, हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि हमारा टारगेट जो 2 करोड़ का है वो हम इजिली अचीव कर लें। तो इनका कहना है कि 60 कंपनी से बहुत आसानी से वो टारगेट अचीव कर लेंगे। जैसे इन्होंने अभी बताया, 8 तारीख को इनका कॉन कॉल रिलीज हुआ, 8 जनवरी को। तो 8 जनवरी तक ही इनका ऑलमोस्ट 70 लाख रुपए पैसा मतलब ये डिसबर्स कर चुके थे ईडब्ल्यूए वाले प्रोडक्ट से। हाँ, तो देखो, अब होता क्या, एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी मिलती है 15 तारीख के पहले मिलती है, लेकिन और ये जो लोन के ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट आती है 15 के बाद ही आती है। लेकिन आप गौर करोगे कि 8 तारीख तक ही 70 लाख रुपए ये लोन दे चुके थे, डिसबर्स कर चुके थे ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट से। तो आराम से, मतलब इनका टारगेट है कि ये 2 करोड़ तो मार्च तक इजिली पहुंच जाएंगे। तो ये इनका एक क्वेश्चन रेज हुआ, जैसे गाइडेंस रिड्यूस हुआ तो 60 कंपनी को आप ऐड कर रहे हैं, पहले आप 100 टारगेट कर रहे हो, तो जनरल है, क्वेश्चन रेज होता ही है। और दूसरा इन्होंने बताया, अभी इन्होंने एक कोई शू मैन्युफैक्चरर एक कंपनी है नॉर्थ इंडिया की, उसको ऑनबोर्ड किया। उसके 6-7 फैक्ट्री है, तो एक फैक्ट्री में अभी स्टार्ट कर दिए हैं, और क्वार्टर फोर में बाकी फैक्ट्री के भी एम्प्लॉय से काम करना शुरू करेंगे। और दूसरा एक कोई बड़ी इंश्योरेंस कोई ब्रोकर है कहीं का, सूरत उरत का, उसको भी इन्होंने ऑनबोर्ड किया है इस क्वार्टर में। तो ठीक है, ऑन एंड ऑल अच्छा दिख रहा है कंपनी का। और अब हम देखेंगे कि इनका जो आगे का जो गाइडेंस है, अब ये क्या कह रहे हैं, देखो कि ना FY26 तक ना 250 कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड करेंगे ईडब्ल्यूए वाले प्रोडक्ट में। और अभी जैसे जैसे मैंने टारगेट बताया आपको, 2 करोड़ रुपए मंथली ये डिस्पर्स करना चाहते हैं मार्च तक, मार्च FY25 तक। और अगले मार्च मतलब FY26 के मार्च तक ये उस आंकड़ा को 15 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 7 टाइम्स का टारगेट कर रहे हैं। तो देखो, ईडब्ल्यूए जो प्रोडक्ट है, और उसको मैं आपको बता दूं, ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट जो है यूएस और फिलीपाइंस और इंडोनेशिया वगैरह में फेमस है। वहाँ एम्प्लॉयज़ बहुत पैसा लेते हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू, बहुत तेज़ी से वहाँ और भी कंपनियां बहुत तेज़ी से फास्ट पे से ग्रोथ हो रही है। और इंडिया में भी ये कल्चर
आ रहा है। मतलब अब देखो कुछ लिमिटेड कंपनीज हैं और ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों में। जैसे इनका कहना था इनके 3-4 कॉम्पिटिशन्स और हैं, लेकिन उनका भी एक ड्रॉबैक है कि वो कोई कंपनी तो केवल या तो लैंडिंग में है या तो फिर कोई कंपनी है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इनका मोट यही आता है कि ये दोनों, ये मतलब ये पैसा भी देती है, ऐसे एनबीएफसी भी काम करती है, लेंडर भी है और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी है इसका। तो अब इनका वही कहना था कि मतलब एक ये ह्यूज मार्केट है, एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा है, अभी नया नया है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है और एड्रेसेबल मार्केट बहुत ह्यूज है। जैसे आप अपन बोलते हैं ना कि स्मॉल फिश इन ए बिग पॉन्ड, मतलब छोटी मछली के लिए बहुत बड़ा समुद्र है। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें, शॉर्ट एंड स्वीट। उसके बाद ये था कि मैनेजमेंट का जैसे मार्जिन है इसकी करीब करीब 1.52%, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मतलब 18 to 20% के आसपास ईयरली अपन देख सकते हैं उसको। और कंपनी एमरॉल्ड फाइनेंस अपने टारगेट पे बनी हुई है कि 8 से 10 गुना पैट करेगी ये आने वाले 2-3 साल में। तो इसका भी क्वेश्चन रेज हुआ, आप इतने कॉन्फिडेंस कैसे हैं? मतलब ये देखो इस साल ये 100% से ग्रो किया है इन्होंने अपना मतलब जो भी डिसबर्समेंट वॉल्यूम, सेल्स आप बोलो, एएम बोल लो। तो अभी इनको ये और कॉन्फिडेंस है कि आने वाले 2-3 साल में 100% से और ग्रो कर लेंगी, क्योंकि ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट में इनको बहुत बहुत कॉन्फिडेंस है और वो उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं 2-3, मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा ईडब्ल्यूए के। पहले अपन थोड़ा सा इसके गाइडेंस देख लेते हैं। जैसे 15 करोड़ ये डिसबर्समेंट करेंगे, ये बोल रहे हैं 7 करोड़, मतलब 7 टाइम्स की ग्रोथ का ये टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद अब हम आपको मैं कुछ और आंकड़े बता दूं। जैसे हाँ, इनका ये है कि 250 कॉर्पोरेट्स को जैसे ये ऑनबोर्ड करेंगे बोल रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन रेज हुआ कॉन कॉल में कि आप कैसे इतने कॉन्फिडेंस, जब आप 100 नहीं रेज कर पाए, मतलब 100 कॉर्पोरेट से टाई अप नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट ईयर आप 250 बोलोगे तो 60 प्लस 180-190 करीब नेक्स्ट ईयर इनको करने पड़ेंगे FY26 में। तो अब देखना, इनका कहना था कि इन्होंने ऑलरेडी नेटवर्क अपना फैला दिया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स हैं काइंड ऑफ, मतलब जो एचआर और कॉर्पोरेट से जुड़े रहते हैं उनको एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करते हैं, उनका अच्छा खासा एक तगड़ा नेटवर्क है सब कॉर्पोरेट लेवल से। तो ऐसे ही काफ़ी एजेंट्स अपने बना चुके हैं और बस अब ये उसको प्रोसेस में लाने के लिए है। तो काफ़ी तेज़ी से इनका ईजिली है, मतलब ये गाइडेंस वही था कि 15 से 20 इनको हर महीने करने हैं और उतने कॉर्पोरेट्स पे आराम से कर लेंगे। और रेवेन्यू मिक्स मैं आपको बता दूं, पिछले 9 मंथ में जो इनका रेवेन्यू मिक्स रहा ना, एक तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिजनेस से जो अदर कंपनीज का, जैसे एचडीएफसी वगैरह का ये लोन प्रोवाइड करती है, गोल्ड लोन वगैरह, उसके एज ए डिस्ट्रीब्यूशन काम करती है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के हिसाब से। तो उसमें ये 50% का इसका रेवेन्यू आया, 48% इसका एमएसएमई से आया, एमएसएमई अनसिक्योर्ड लोन जो ये प्रोवाइड करती है, और 2% ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट। तो ये बहुत कॉन्फिडेंट है कि ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट में और मतलब बहुत तेजी से ये ग्रो होगी और उसके 2-3 बेनिफिट मिलेंगे। देखो ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट जो है एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स चेंज का भी खेल है। दूसरा, टिकट साइज छोटी है तो रिस्क कम है, मतलब नेक्स्ट मंथ ही पैसा आ जाता है। इन्होंने तो बताया कि उसको ये एयूएम में काउंट ही नहीं करते हैं, उस बिजनेस को ऐसे देखते हैं कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पर मंथ लोन। जैसे जो बड़े लोन जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 3-4-5 साल से ज़्यादा के लिए, 10-20-30 लाख 50 लाख जो भी, वो एयूएम में काउंट हो जाते हैं। अभी 1-2 लाख रुपए जैसे सैलरी बांट रहे हैं एक एम्प्लॉय को, और टोटल मान लो 1-1.5 करोड़ भी बांट रहे हैं पर मंथ में, तो नेक्स्ट मंथ पूरा पूरा पैसा वापस आ जाता है। तो एयूएम में ग्रोथ में नहीं दिखता है वो, हमको हमको उसको उसका कैसे चेक करना है, उसकी ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ पर मंथ वॉल्यूम्स में। तो ये था इसको देखने का तरीका, और रिस्क भी इसमें एकदम ज़ीरो है। जैसे ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट जो है, मतलब एम्प्लॉय की भाई सैलरी है, तो एम्प्लॉय की सैलरी है, तो लास्ट वीडियो में भी हमने बात किया था कि मतलब ये तो कोई भी कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट करेगी तो एम्प्लॉय वाला तो मुद्दा सबसे लास्ट में है। अगर एम्प्लॉय कोई सैलरी नहीं दे रही है तो फिर वो तो ख़त्म है कंपनी उस समय, है ना। तो सबसे लास्ट में डिफ़ॉल्ट करती है, और पैसा तो कोई भी कॉर्पोरेट को देना है, एमरॉल्ड फाइनेंस को पैसा वापस कॉर्पोरेट से आता है। ये सब मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो।
और अभी तक हाँ 9 मंथ में कोई एनपीए नहीं रहा, ईडब्ल्यूए में भी नहीं और एमएसएमई में भी जो ये लैंड करते हैं उसमें भी कोई एनपीए नहीं रहा। तो कंपनी का वही कहना है कि अब मतलब क्वेश्चन ये भी रेज हुआ है कि कैसे माहौल अभी खराब है एमएसएमई लैंडिंग में, सब फाइनेंशियल्स की हालत खराब है, उसके बाद भी आपका इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो वो बोले डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज हम किसको लोन दे रहे हैं, मतलब इनका जो नीश कैटेगरी है उसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। और एमएसएमई भी ये बहुत स्ट्रिक्टली फोकस करते हैं, मतलब वॉल्यूम बढ़ाने के पहले ये क्वालिटी में ध्यान देते हैं। और क्वालिटी वाइज भी आप देखोगे तो जो एमएसएमई के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स वगैरह को देख के ही सब, मतलब बहुत सारे इनके जो चेकलिस्ट हो बोल लो आप या जो अदर नॉर्म्स बोल लो, बहुत देख दाख के ही लोन देते हैं ताकि डिफॉल्ट ना हो। उसी इसी कारण अभी तक इनका एनपीए नहीं रहा एमएसएमई वाले सेगमेंट में भी। ईडब्ल्यूए में तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है उसमें, तो ये बोलते हैं उसमें तो सवाल ही नहीं है। और एमएसएमई लैंडिंग वाले मतलब जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें भी इनका डिफॉल्ट नहीं हुआ है, कोई एनपीए नहीं आया, जीरो एनपीए। तो आरओई का नंबर अब ट्रेजेक्ट्री अपन देखेंगे तो 6.44% FY22 में था, 23 में 7.8%, उसके बाद FY24 में 8.63%। तो सीधा सीधा ट्रेजेक्ट्री भी हमको दिख रही है, आरओई का नंबर ऊपर जा रहा है। और दूसरा अभी आप जो इसका पैट आया मेरे ख्याल से 2.5 करोड़ के आसपास आया, तो ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर के मिला के 6.25 के आसपास टोटल पैट आ रहा है। और 2-2.5 करोड़ अगर अपन सेफ साइड 2 करोड़ भी माने तो 8.25 करोड़ इसका पैट है टोटल FY25 का। फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो मार्केट कैप इनका 500 करोड़ 490 के आसपास है, तो भी अभी 60 के आसपास पी है। और जैसा कंपनी गाइडेंस दे रही है 100% से ग्रो कर रही है, तो एक री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हालांकि देखो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने को ट्रैक करना पड़ता है, सब चीज़ें फैक्टर्स देखना पड़ता है। एक तो छोटी स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी है, तो सब फैक्टर्स को देखते हुए एक एक वैसे भी देखो इन्वेस्टिंग एक सब्जेक्टिव मैटर है, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको भी ये गेम समझ में आना चाहिए कि कैसे होता है, हम कैसी कंपनी में फोकस करते हैं, कैसे टारगेट करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स देखते हैं। तो आदमी खुद अपना डिसीजन ले तो इसमें ज़्यादा अच्छा, हम किसी बाय सेल रिकमेंडेशंस पे ना जाए। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आया, आप चाहते हैं इस टाइप के और हम वीडियोस आपके लिए लाएं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।